हेलो एवरीवन, मैं सागोला कारण बाइक एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। 2025 में मैं आपको देने वाला हूँ ओला स्कूटी का रिव्यू, जहां पर मैं पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों पॉइंट बताएंगे। ये है ओला स्कूटी के ऑनर छावड़ा, जो हमारे मित्र भी हैं। तो आपको कितने साल हो गए इसको चलाते हुए? मेरे को 2 साल हो गए सर। 2 साल। देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, नई स्कूटी लेकर आते हैं, नई ओला निकालते हैं, उसका रिव्यू देते हैं, बिकॉज हमें पता ही नहीं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा है इसको। हमने 5 महीने चलाया, 6 महीने चलाया, 1 साल चलाई, 2 साल चलाई, जब जाके हमें पता लगता है एक्चुअल में इसमें क्या दिक्कतें आ रही है या फिर हमें क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन हम इनसे पूछेंगे कि कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा और क्या इसके फायदे हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। पूरी वीडियो देखना, बिकॉज अगर आप ओला स्कूटी लेने वाले हैं या ओला स्कूटर लेने वाले हैं, क्योंकि काफी ज्यादा वेरिएंट आ गए हैं इसके अंदर, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए खरीदने से पहले। बिकॉज शायद इन्होंने बहुत कम वीडियो देखी थी, तो कुछ तकलीफों का सामना इनको भी करना पड़ा, क्योंकि पर्सनली मैं भी ये स्कूटर चलाता ही हूँ, क्योंकि साथ में ही रहते हैं। बट ज्यादा अच्छे से ये जानते हैं, बिकॉज पूरे 24 घंटे इनके साथ ही रहती है। तो अब थोड़ा सा सर अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रहा इसका लेके। देखो, एक्सपीरियंस तो मैं बताऊं तो मतलब मेरे ख्याल से जो मैंने जो लिया था, ये 2 साल मुझे हो गए हैं इसको लिए हुए, और 40,000 किलोमीटर इसको चला चुका हूँ। और ये देख सकते हैं कि ये है सबसे पहला मॉडल S1, ओला S1। इसके अंदर काफी मॉडल आ चुके हैं ये, लेकिन ये मैंने लिया था जो S1 है। इसके जो मैं आपको बेनिफिट बताऊंगा, तो बेनिफिट में तो ये देखो, बेनिफिट इसमें बहुत है। तो देखो, आपको पता है पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, तो ये साफ साफ है कि पेट्रोल बहुत बचाती है। 41,000 किलोमीटर में आप समझ सकते हैं कि कितना पेट्रोल इसमें मेरा चला दिया आपने। 41,000 किलोमीटर 40,000 दो 2 साल साल के में अंदर। 40,000 मतलब मैंने, क्या, मतलब मुझे लग रहा है कि मतलब सारा मैंने वैल्यू तो निकाल ही ली है इसकी। पूरी वैल्यू निकाल लिया इन्होंने। हाँ, और और अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, ये जैसे कि कितना टाइम लेती है इसको? देखो, क्योंकि क्या होता है, कंपनी कोई कहती है 4 घंटे, कोई कहती है 3 घंटे। एक्चुअल में क्या लगता है आपको, कितना चार्ज होने में टाइम लगता है इसको? देखो, आप जो घर में अपने नॉर्मल मीटरों से चार्ज करते हैं, उसको एक्चुअली 4 से, अगर बिल्कुल आपको बिल्कुल 0% बैटरी है, तो 4 से 4.5 घंटे इसको लगेंगे फुल 100% चार्ज होने में। अच्छा, एक सवाल और था। हमारे जो काफी हम नॉर्मली भी हम जैसे काफी ओला यूजर को देखते हैं, जो ओनर देखते हैं, कि ये एक्चुअल में चलती कितनी है। आपका ये मॉडल कौन सा है? ये मेरा S1 मॉडल है, ओला S1 S1। S1 मॉडल है। और एक्चुअल में बताओ आप, कितना चलती है ये? देखो, एक्चुअल में तो ये आपको सच बताऊं, अगर आप सिंगल बैठ के चला रहे हैं, पर हेड चला रहे हैं, तो हम्म। ये आपका नॉर्मल स्पीड अगर आप रखते हैं 50, 55, 60 तक, तो ये आपकी 80 से 90 चल जाएगी। लेकिन जो मुझे कंपनी वालों ने बताया था कि आपकी 120 किलोमीटर ये कम से कम चलेगी, लेकिन ये चीज मुझे गलत लगी। वो बेचने के चक्कर में बताते 120 चलेगी, लेकिन चलती 80 से 85 है। और अगर आप 2 बंदे चलाते हैं और अगर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, तो इसकी वो ये है, अगर हाईवे पे लेके जाते हैं तो 65-70 किलोमीटर ही चलेगी आप। अच्छा, 65-70 किलोमीटर ही चलेगी। हाँ, हाँ, कभी एक बार हमने स्पोर्ट्स मोड्स में इसको चलाया था, तो मतलब बहुत जल्दी जो उसकी बैटरी है वो एग्जॉस्ट होती है, क्योंकि एक तो पहले से दो मतलब पर्सन भी इसके ऊपर बैठे हुए हैं, प्लस स्पोर्ट्स मोड है। तो अगर आपको कहीं जल्दी में जाना है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको 70-90 किलोमीटर चलानी है गाड़ी, तो आपको एक नॉर्मल एवरेज रखनी पड़ेगी, मतलब नॉर्मल स्पीड रखनी पड़ेगी, 40 से लेकर 60 के बीच में। ठीक है, तो वैसे अब देखो, ये सब चीजें तो हो गई। अब मैं बात करूंगा इसके सर्विस की। सर, कैसे इसकी सर्विस है, कैसे इसके सर्विस सेंटर है, और कैसा उसको वहाँ का स्टाफ रहता है, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएंगे? देखिए, सर्विस सेंटर का जो, जब मैंने शुरू शुरू में ली थी, तो जहाँ पे ये सेल कर रहे थे ना, वहां पे भी इन्होंने अपने छोटे छोटे सर्विस सेंटर बना रखे थे कि छोटा मोटा जो कुछ होता था वो वहां पे ठीक कर देते थे। लेकिन अब जो समस्या आ रही है, अब ये हो गई है कि नई नई गाड़ियां ये निकाले जा रहे हैं, लेकिन इनके पास जो पुरानी स्कूटियों के पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसका आप ब्रेक पैड भी अगर आप बदलवाने जाते हैं, तो उसके लिए भी ये वेट कराते हैं, कहते हैं कि अगर अभी खत्म हो गया है। बैरिंग भी बदलवाते हैं, तो इनके पास बैरिंग का भी शौक नहीं है। तो और इनके जो जगह जगह छोटे छोटे वो खोल रखे थे, वो तो एक्चुअली बंद हो गए। मेन इनका जो एक सर्विस सेंटर बड़ा है, वो है मोती नगर में, ठीक DLF है, के सामने। वो ही एक जो चल रहा है, जहां पर आपको सारी मतलब ये सर्विस कह सकते हैं मिलेगी। कि देखो, आफ्टर सर्विस थोड़ी सी मतलब डिसअपॉइंटमेंट करने वाली है। जैसे कि हाँ, हम नॉर्मली पेट्रोल स्कूटर में क्या होता है कि हम चलो अपने लोकल को भी दिखा लेते हैं, और सर्विस सेंटर में जाए तो वहां पर भी हम दिखा सकते हैं। तो प्रॉब्लम बस इसकी यही है कि अगर कभी बीच रास्ते आपकी खराब हो गई, तो उन्होंने हाँ। बहुत बार मुझे बुलाया। ये तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं बहुत बार लात जैसे लगा के कि आया हूँ। जैसे कि इन्होंने ये, मेरे को याद आ गई है कि मैं
जैसे कि ये पहले कहते थे कि मतलब सेल करते समय कहते हैं कि कहीं पे भी आपके रास्ते में आपकी स्कूटी कोई दिक्कत आ गई तो हमने कंपनी में कॉल करी है, वहां पे ही ओला कंपनी की तरफ से आएगा और आपको वहीं सर्विस दे जाएगा। लेकिन इसमें मुझे आज तक कोई फायदा नहीं मिला है। मैं कई बार एक दो बार फंस गया हूँ, तो मेरे को कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली है। ये कहते हैं कि टो करके ले आइए, आपको वहां पे लाना पड़ेगा। तो मुझे इस चीज को लेके ये कंपनी वाले धीरे 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 बेसिकली क्या है ना, कंपनी जब आफ्टर सेल में थी, अब देखो स्कूटी अगर आपकी सही चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वही आती है जब स्कूटी खराब होती है, जब आप उसकी आफ्टर सेल्स क्या दे रहे हो। देखो पॉजिटिव पॉइंट तो बहुत है, जाहिर सी बात है, आपका पेट्रोल का खर्चा बच रहा है, ठीक है, गाड़ी चलाने में मेरे ख्याल से बहुत स्मूथ है। हाँ। मैं कह रहा हूँ अगर आप ये गाड़ी चलाओगे ना, ये स्कूटी चलाओगे, आपको मजा आएगा एज कम्पेयर टू पेट्रोल के, क्योंकि पर्सनली मैंने कहा बोला ये भी चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ, पर प्रॉब्लम बस थोड़ी बहुत है, अगर उस चीज को रेक्टिफाई कर ले कंपनी, हाँ जैसे कि बिल्कुल। है स्कूटी में जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी सर्विसेज में अपना थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, हाँ नई नई स्कूटी निकाल रहे हैं आप, अच्छी बात है, नए नए मॉडल निकाले, लेकिन जो पिछले मॉडल है उनका भी आप सामान अगर बनाते रहे तो कस्टमरों को क्या है, आसानी हो जाएगी, जाएंगे। और सबसे बड़ी बात इनके जो प्लस पॉइंट है, इनका केयर प्लस वगैरह आता है। केयर प्लस लेने के बाद कोई सर्विस चार्ज नहीं लगता है, किसी चीज का भी सर्विस चार्ज नहीं लगता ये है। भी बहुत अच्छी बात है। ब्रेक पैड वगैरह भी फ्री हो, वैसे आप डलवाते हो तो बाहर 700 से 800 रुपए के डलते हैं, लेकिन वहाँ केयर प्लस लेने पर आपके फ्री बिल्कुल डाले जाते हैं। कोई सर्विस चार्ज नहीं लगता, कोई प्रोडक्ट चार्ज नहीं लगता, बिल्कुल फ्री डाले चलिए जाते हैं। हमने सारे मुद्दों पे बात कर लिया कि क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट है, क्या मतलब हमने बहुत एक्सप्लेन में बात करा, बट आपको एक समरी देते हैं कि आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो देखो, जैसे कि हिमांशु जी का भी कहना है कि देखो पॉजिटिव पॉइंट भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे कि सबसे नंबर 1 कि ये पॉल्यूशन नहीं करती है। तो जैसे कि आपको पता है दिल्ली में हम रहते हैं, पॉल्यूशन कितना है, तो कहीं ना कहीं ये हाँ हमारे लिए बहुत ही बिल्कुल, बढ़िया दिल्ली में आज आपको पता है कि सांसें लेनी बड़ी मुश्किल हो है। रही है। तो आप देख सकते हैं, आप भी मेरी तरह दिल्ली में ही रहते होंगे, तो इसको ध्यान में रखते हुए अब हमारे को यूज अब देखो, करनी चाहे पड़ेगी। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक लो, चाहे आप ओला लो, चाहे आप और भी कंपनी ले लो, हाँ सबसे पहले ना, जैसे आप हमारी वीडियो देख रहे हो, आप कम से कम पहले 10-15 वीडियो देखो जो आपको लगती है अच्छी है, फिर आप जाके टेस्ट ड्राइव लो, कंपनी से पूछो हर चीज के बारे में। सेकंड, सबसे बड़ी बात है कि ये पेट्रोल का खर्चा नहीं है। बिजली का मेरे ख्याल से कितनी यूनिट लगती है एक दिन की चार्ज बिजली का में? देखो, कई लोग घबरा जाते हैं। मेरे से भी कई लोगों ने क्वेश्चन करे हैं कि भैया इसकी तो बिजली की कितनी यूनिट, एक बार 4 से 4.5 घंटे आप रोज इसको चार्ज करते हो तो कितनी बिजली का बिल आ जाता होगा। तो देखो मैं आपको सच बताऊं तो बिजली के लिए कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कितनी, फिर भी कितनी मुश्किल यूनिट से है? एक आधी यूनिट जो है कि एक बार चार्ज मतलब करने देखो, में लगती होगी आपकी। आज महीने की की यूनिट अगर आप डेली अगर आप 100 किलोमीटर चला रहे हो, जब जाके आपको पूरी 4 घंटे चार्ज करनी है। अदरवाइज अगर आपको 32 किलोमीटर का है तो महीने की 20 यूनिट तो भी आपकी 200 से इसकी नहीं 250 होगी। रुपए का खर्चा, मेरे से 7 रुपए यूनिट चल रही है, 7-8 हाँ, रुपए यूनिट, तो उसके हिसाब से लगाया देख लो जाए आप। तो आप देख सकते हैं 200 रुपए करीब आपका इसका महीने का खर्चा आएगा। तो मैं तो समझता हूँ कोई ज्यादा नहीं है। अगर आप महीने के अंदर बिल्कुल अपना बिल्कुल बिल्कुल। आ रहे हैं, जा रहे हैं, इतना किलोमीटर चला रहे हैं, तो कोई तो बड़ी ये ऊंची वो नहीं यही है। यही इस इलेक्ट्रिक स्कूटी या फिर ओला के हम बोल सकते हैं प्लस पॉइंट है, जहां पर आप देखो अगर आप सिटी सिटी के अंदर चलाने जाते हो तो ये बहुत बेस्ट है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है। हाँ, कहीं ना कहीं देखिए जो नेगेटिव पॉइंट है, जैसे आफ्टर सेल हो गए, बॉडी के पार्ट्स बहुत एक्सपेंसिव है, हाँ, कुछ सिस्टम बॉडी है। के पार्ट्स के बारे में मैं बताऊं, मैंने 2 साल से एक्सपीरियंस कर लिया है कि मतलब पार्ट वगैरह जैसे नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल स्कूटी होती है हम्म, प्लास्टिक, लोग सोचते हैं प्लास्टिक की है, जल्दी से गिरेगी टूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ पार्ट ऐसे भी हैं, अगर आपके कुछ जरा से भी टूटते हैं तो कहते हैं, और स्कूटियों में क्या होता है कि चलो भाई रिपेयर हो गए, नट कस गया, जैसे कि इसमें नहीं है। अगर आपकी पीछे की, अब मैं आपको लाइट दिखाऊंगा तो लाइट में पूरी ऐसे लाइट बना रखी है जो इंडिकेटर लाइट है, और उसके साथ अगर आपको उसका कांच भी टूट जाता है ना, तो कांच नहीं चेंज होता, पूरी लाइट ही चेंज होती है। तो इसके थोड़ा पार्टों को भी ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा सा मतलब देख थोड़ा के सा कह चलाएं। सकते हैं आफ्टर सर्विस में बहुत ज्यादा अभी ध्यान देने की जरूरत है ओला कंपनी को, जो कि काफी लोग फेस भी कर रहे हैं। जैसे आपने बहुत सारी वीडियो देखी भी, कोई अपनी स्कूटी चला रहे, देखो अच्छे एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस सबके साथ होते हैं। देख सकते नेगेटिव हैं जो मेरा है, ये भी हिल गया था, तो मैंने कैसे इसको जुगाड़ कैसे से का बांध जुगाड़ करा, रखा क्योंकि है। बिकॉज क्योंकि इसके अंदर क्या है ना, एक नट होता है, वो नक्का होता है, तो अगर वो नक्का टूट गया ना तो आपको ये पूरा चेंज कराना पड़ेगा, और उसका प्राइस है 2,000 रुपए का। तो अभी मेरा, चलो अब तो बहुत ज्यादा हो, कमियां पॉलिटिक्स बहुत सारी हो गई हाँ, है अगर हम और ऐसे वीडियो गिनती बहुत लंबी गिराने हो लगेंगे तो आप जाएगी। भी वीडियो देखते देखते पता नहीं कहीं रात मन ना ना हो बदल जाए। दो, और बट प्लस देखो, पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। तो ये देख, अब इनसे पूछ लेते हैं, आप कितने खुश हो इसको लेके? देखो खुश तो मैं हूँ। देखो मेरे लिए तो भगवान की दया से बहुत अच्छी चली है। 2 साल में मैंने 41-42 हजार किलोमीटर इसको चला लिया है, और आगे भी अभी। और सबसे बड़ी बात, 7% स्कूटी बेस्ट है। ठीक है, अगर आपको देखो ओला की स्कूटी लेनी है, हमने आपको प्रॉपर रिव्यू दिया, आप अपना दिमाग लगाएं जरूर, और आप कुछ भी सर्च करें पहले लेने से पहले, चाहे वो ओला कंपनी है या कोई दूसरी कंपनी है, तो ऐसे हम और भी आपके लिए अवेयरनेस वीडियो लाते रहेंगे, कस्टमर का रिव्यू लाते रहेंगे।
और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको भी वीडियो बनवानी है ऐसी, अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी भी दे दूंगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके पास आके हम आपकी वीडियो भी बनाएं, जैसे हमने ये वाली वीडियो बना रखी है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।